रामनगर गांव में भोला अपने परिवार के साथ रहता था। भोला एक बहुत ही गरीब किसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वो सब्जियां उगाता था, लेकिन उसकी खेत में उगने वाली सब्जियां अच्छी नहीं होती थीं। उनमें या तो कीड़े लगे होते थे या पेड़ से तोड़ने के कुछ देर बाद ही वो बासी हो जाती थीं। भोला के घर में उसकी पत्नी गंगा और उसका नन्हा सा बेटा चिंटू रहते थे। भोला रोज अपनी सब्जियों को गांव की मंडी में बेचने जाता था। अरे भाई, ये टमाटर कैसे दिए हो? 50 रुपए किलो साहब। लेकिन वो ग्राहक भोला से टमाटर के दाम पूछकर आगे बढ़ जाता है। भोला पीछे से उसे आवाज लगाता है, क्या हुआ साहब, ले लो ना, 40 रुपए किलो लगा दूंगा। नहीं नहीं, तुम्हारे टमाटर बिल्कुल भी ताजे नहीं हैं। अरे साहब, आज ही तो खेतों से तोड़कर लाया हूँ। इसी तरह से लोग भोला से उसकी सब्जियां नहीं खरीदते, सिर्फ दाम पूछकर आगे बढ़ जाते। इक्का दुक्का लोगों ने ही भोला से सब्जियां खरीदी। भोला अपनी सब्जियों से भरी टोकरी लेकर शाम को घर आ गया। उसकी टोकरी देखकर उसकी पत्नी गंगा ने कहा, क्या आज भी सब्जियां नहीं बिकी? इस तरह से तो हम हमेशा गरीबी और तंगहाली में ही दिन गुजारेंगे। हमारा चिंटू भी कभी स्कूल का मुंह नहीं देख पाएगा, खाने के लाले पड़े रहेंगे। क्या हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे हमारी अच्छी कमाई हो जाए? कोई भी अच्छा काम करने के लिए अच्छे पैसे भी तो होने चाहिए। हमारे पास तो खाने के लिए ही पैसे नहीं है, तो हम अच्छा काम कैसे करेंगे? रात को खाना खाकर पूरा परिवार सो गया। आधी रात में बहुत तेज बारिश होने लगी। बारिश की आवाज सुनकर भोला और गंगा की नींद खुल गई। अभी तो बारिश का मौसम भी नहीं है, फिर अभी इतनी तेज बारिश कैसे हो रही है? इंद्रदेव की जो मर्जी, वो जब चाहे बारिश करवा सकते हैं। ज्यादा बारिश हो गई तो हमारे खेतों में पानी भर जाएगा, फिर हम कल फसल भी नहीं लगा पाएंगे। हम कर भी क्या सकते हैं? बारिश रोकना तो हमारे बस में नहीं है। तुम सो जाओ। भोला और गंगा बातें करके फिर से सो जाते हैं। सुबह जब दोनों की आंख खुली तो मौसम बिल्कुल साफ हो चुका था और सूरज की रोशनी सीधे भोला के खेत पर पड़ रही थी। भोला ने देखा कि पूरे खेत में छोटे छोटे पौधे उगाए थे। तभी वहां गंगा भी आ गई। भोला ने गंगा से कहा, कल तो हमने खेत में कुछ भी नहीं लगाया था, फिर ये पूरे खेत में छोटे छोटे पौधे कैसे निकल आए? न जाने किस चीज के पौधे हैं। मैं तो इस इंतजार में थी कि आज खेत में मटर के बीज बोऊंगी, लेकिन हमारे खेत में ये पौधे इस तरह से उगाए हैं जैसे किसी ने इनकी रोपाई की हो। सारे एक ही आकार के हैं। क्यों ना हम कुछ दिन रुककर देखें कि ये पौधे किस चीज के हैं? सारा दिन गुजर गया। रात को तीनों खाना खाकर सो गए। अगले दिन जब भोला और गंगा की नींद खुली तो उन्होंने अपने खेत में जाकर देखा। उन्होंने देखा कि वे छोटे छोटे पौधे एक ही रात में बड़े हो गए थे और उनमें ढेर सारी लौकी लगी हुई थी। तो ये लौकी के पौधे हैं, लेकिन हमने तो अपने खेत में लौकी के बीज नहीं डाले थे, फिर भी हमारे खेत में लौकी कैसे लग गई? अब कैसे लगी इससे हमें क्या लेना देना। ये लौकी बड़ी सुंदर और ताज़ी दिख रही हैं। ऐसा लगता है इनकी सब्जी बड़ी स्वादिष्ट होगी। मैं सारी लौकी तोड़ देती हूँ। आप सब्जी मंडी में ले जाकर इन्हें बेच दो। ठीक है, ऐसा ही करता हूँ। और गंगा सारी लौकी तोड़कर एक टोकरी में रखने लगी। धीरे धीरे एक टोकरी भर गई, लेकिन खेत में अभी भी ढेर सारी लौकी बाकी थी। गंगा ने और लौकी तोड़नी शुरू की और देखते ही देखते दूसरी टोकरी भी भर गई। 2 टोकरी लौकी देखकर भोला बोला, बिना बीज के भी इतनी सारी लौकी अपने आप उगई? लगता है ये कोई साधारण लौकी नहीं है, ये तो जादुई लौकी है। कोई बात नहीं चिंटू के पापा, एक टोकरी लौकी आप ले चलो और एक टोकरी लौकी मैं लेकर चलती हूँ। दोनों मिलकर लौकी बेचेंगे और सारी लौकी बिक गई तो हमें ज्यादा मुनाफा भी होगा। बेहद प्यार करने वाला परिवार रहता था। इस परिवार में 4 भाई थे। इनके साथ 2 बहनें भी थी, बड़ी राधिका और छोटी चंपा। राधिका और चंपा का बचपन कठिनाइयों में बीता। जब वे बहुत छोटी थी तभी उनके माता पिता एक बीमारी की चपेट में आकर चल बसे। अब हमारे पिता नहीं रहे, अब हमें ही एक दूसरे का सहारा बनना है। हाँ भैया, हम सब मिलकर बहनों का ध्यान रखेंगे और बहनें भी तो हमारी खुशियों का कारण है। मैं रोज राधिका दीदी के साथ दूध पीने जाऊंगा। समय बीतता गया। चारों भाई जंगल में लकड़ी काटते, शिकार करते और कभी कभी मजदूरी भी करते। वही राधिका और चंपा घर संभालती, खाना बनाती और सफाई भी करती। आज खीर बनाई है भैया, जल्दी लौट आना। मैंने तुम्हारे लिए आम का अचार भी निकाला है भैया। तुम दोनों बहनें तो जैसे देवी हो। राधिका हमेशा अपने भाइयों के लिए ख्याल रखती थी। वो घर को साफ सुथरा रखती और खाना इतने प्रेम से बनाती कि सभी भाइयाँ उंगलियां चाटते। तेरे हाथ की खीर जैसे तो रानी महल में भी नहीं मिलती होगी। दीदी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा हार लाऊंगा। मुझे तो बस तुम सबका प्यार चाहिए और कुछ नहीं। एक दिन दोपहर का समय था।
भाई जंगल गए हुए थे। राधिका रसोई में बैठी साग काट रही थी और चंपा आटा गूंथ रही थी। राधिका साग काटने में मगन थी कि अचानक चाकू उसके हाथ में लग गया। उसकी उंगली से खून बहने लगा। अरे उफ, उंगली कट गई और इतना खून। दीदी क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ा कट गया है। राधिका नहीं चाहती थी कि उसके भाई चिंता करे। उसने खून को छुपाने के लिए कपड़ा उठाया, लेकिन खून कपड़े में फैल गया।